Assalamualaikum everyone, this is Muhammad Afaz Safar. Hope so you all are doing great and Alhamdulillah I am good as well. So once again welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, we were at question number 8 till question number 1 and part number 1 and 2 we have done. So today we will start part number 3, जिसमें आपको क्या गिवन है z माइनस 4 आयोटा मॉड प्लस z प्लस 4 आयोटा मॉड इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही सेम है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ x एंड y, जैसा कि हमने कल किया था। x और y की फॉर्म में लिखना है बट एक इक्वेशन बना के, और आपको z की वही सेम वैल्यू को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ओके, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले हम यहाँ पे z की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x प्लस वाई आयोटा से। सो इट विल बी x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस, यहाँ पे भी यही काम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 10। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग, ताकि हम वो जो मॉडुलस वाला फॉर्मूला है उसको हम यूज कर सकें। तो बताएं इसमें इसमें जो है रियल पार्ट कौन सा है आपका, ये x है, और ये पूरा दोनों जो है मिला के इमेजिनरी पार्ट है, इसमें भी रियल पार्ट आपका x है और ये दोनों मिला के इमेजिनरी पार्ट बन रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, अब हम ये काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं दैट ऑफ मॉडुलस। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, इट विल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर, इसी तरह से यहाँ पे भी यही काम कर लेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे y प्लस 4 हो जाएगा। ओके, y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये आपका x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। नाउ अब क्या करते हैं, अब इसमें काम करते हैं, इस चीज को वहां ले जाते हैं, क्योंकि ये पूरी चीज रूट के साथ अगर उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, माइनस का। सो लेट्स सी क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसका फॉर्मूला भी साथ साथ ओपन कर लेता हूँ। बचपन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग, वाई स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा आपका 8y, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका 16, और ऊपर रूट एज इट इज इक्वल। अब यहाँ पे मैं इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, इसको मैं उस साइड पे शिफ्ट करा देता हूँ। अब शिफ्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस, अब यहाँ पे रूट आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर, इसका भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ठीक है, नाउ क्या करना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट से आपकी जान छूट जाए। अब देखो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं करना खुदा के लिए। क्यों नहीं करना, क्योंकि इसमें 10 भी जुड़ा हुआ साथ। तो भाई इसमें अगर आप ये गौर फरमाएं तो ये आपके पास ये किसकी वैल्यू है a, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, b की। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है इस चीज से कि भाई यहाँ पे इतनी बड़ी टर्म जो है b की आ गई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, देखिएगा इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो पहली टर्म क्या होती है, a स्क्वायर आपका बना गया 110 का स्क्वायर माइनस, अच्छा अब हम लिखते हैं 2ab या b स्क्वायर। तो पहले मैं काम कर लेता हूँ, पहले मैं b स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो b स्क्वायर क्या बनेगा भाई, इस पूरी टर्म का स्क्वायर। अच्छा, जब हम इस पूरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ यही चीज रह जाएगी,
तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। आई थिंक आप लोगों की खोपड़ी में आ रही होंगी सारी बातें। अच्छा अब क्या करना है, अब बनाना है 2ab। 2ab का मतलब -2ab। अच्छा -2ab कैसे बनेगा, -2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। अच्छा -2 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 20, ठीक है। और बाकी ये वाली वैल्यू जो रूट में है ये एज इट इज वैसे की वैसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ठीक है भाई, यहाँ तक बात खोपड़ी में आती है। चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब यहाँ पे देखते हैं कोई कैंसिलेशन वगैरह हो रही होगी यकीनन। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का प्लस, इसी तरह से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया फिनिश। और क्या है, बस हो गया, नहीं बल्कि 16 भी तो है। ओके, नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। अच्छा इस पूरी की पूरी टर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ये वाली टर्म है इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, ये माइनस की है, इधर आके पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी। सो इट विल बी 20 और साथ में आपका रूट लगा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू, इस -8y को मैं उस तरफ ले जाता हूँ। तो देखें ये 8y अपनी जगह पे है, इसको एज इट इज रहने दें। और इधर क्या बच रहा है, और इधर ये 100 बच रहा है, ठीक है। 100 को भी एज इट इज रहने दें अपनी जगह पे। इस -8y को मैं उस तरफ ले जाता हूँ प्लस 8y, और ये वाला 8y भी एज इट इज। नाउ क्या करना चाहिए, 20 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 100 प्लस 8 कितने हो गए 16y। चलेंगे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आप देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अगर आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं जरा। सो इट विल बी 20 और साथ में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं कॉमन देखूं तो क्या आ रहा है। अच्छा कॉमन कैसे निकालेंगे, वो टेबल देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो, वो नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो, बट वो बड़े से बड़ा नंबर देखना है। अब बड़े से बड़ा नंबर अगर मैं सोचूं दिमाग में, तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है 4, क्योंकि 4 से कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो हम 4 ही इसमें से क्या ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या भाई 25, क्योंकि 4 के किस टेबल पे 100 आता है, 4 25 100। इसी तरह से प्लस 4 के किस टेबल पे 16 आता है 4 पे, तो 4 बाय रह जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे भाई, तो अब हमारे पास क्या रह गया, हाँ देखिए यहाँ पे ये 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो 4 नीचे आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं काम करता हूँ यहीं पे स्क्वायरिंग अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। नाउ क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अच्छा इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बाहर आ जाएंगे सारे टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू, इस पे आपने आइडेंटिटी यूज करनी है कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अच्छा इसमें a स्क्वायर क्या बनेगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई, जल्दी से सोचो बताओ, 25 जा 625, तो मैंने लिख देता हूँ 625 और प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 200, तो 200 और साथ में y नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16y स्क्वायर। चलो भाई इसका मामला तो तय हो गया। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर
प्लस 25 टाइम्स 8 क्या होता है आपके पास, ये होता है 200, बस 200 बाय, और 25 टाइम्स 16 क्या होता है, देखो अगर 25 टाइम्स 8 जो हो रहा है 200 हो रहा है, तो 8 का डबल है 16, 25 को अगर मैं 16 से करूँगा तो 200 का डबल हो जाएगा, वो क्या आंसर आएगा 400। सो इट विल बी 400 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास है 625 प्लस 200y और प्लस 16y स्क्वायर। नाउ क्या करना चाहिए, अब सारे टर्म्स को हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, कोई चीज कैंसिल आउट तो नहीं हो रही ना, बल्कि एक चीज हो रही है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बाकी चीजों को इधर मूव करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, ओके, नाउ प्लस 25y स्क्वायर। अच्छा ये भी y स्क्वायर वाला है, इसको इस तरफ इस y स्क्वायर के साथ ही लिख देते हैं, भाई भाई एक साथ हो जाएंगे, सो माइनस 16, ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 16y स्क्वायर। अच्छा इसी तरह से ये कांस्टेंट टर्म है आपकी प्लस 400, तो इधर से ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस 625 हो जाएगा, और इक्वल्स तो क्या रह जाएगा 0। बात खोपड़ी में आती है कि नहीं। अच्छा 25x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। नाउ सॉल्व दीज बोथ, दोनों क्योंकि भाई भाई है, 25 में से 16 चला गया, कितने बचे 9 प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, 9y स्क्वायर एंड प्लस माइनस अगेन माइनस, बट साइन माइनस का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और 625 माइनस 400 होता है 225 इक्वल्स टू 0। इससे आगे बढ़ना ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही इसकी जो है क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा पार्ट नंबर 4 क्या था यार, जरा जल्दी से याद दिलाओ, जल्दी से याद दिलाओ, क्या था पार्ट नंबर 4। यस, हाफ i रियल पार्ट ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 4, ठीक है, मुझे याद है तो इसलिए मैं लिखता चला जाता हूँ, बहरहाल अलग रहे यही हो, क्योंकि मेरा गैस ऑलमोस्ट सही होता है। तो दिस इज आवर पार्ट नंबर 4। तो भाई कोई कमी बेची हो तो माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, हाफ रियल पार्ट ऑफ आयोटा z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्या है 4 है। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। देखें ये हो जाएगा हाफ RE ऑफ, अच्छा आयोटा विल रिमेन एज इट इज, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है। अब क्योंकि z तो हमें यहाँ दिया हुआ था, कहाँ है क्वेश्चन में, x प्लस वाई होता है, बट हमें यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखनी है, तो ये मैंने z कॉन्जुगेट की भी लिखी हुई है, दैट इज x माइनस वाई आयोटा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि अंदर छोटी ब्रैकेट आ जाए, तो x माइनस वाई आयोटा, और यहाँ पे क्या आ गया इक्वल्स टू 4, ठीक है। नाउ 1/2 RE ऑफ, अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इससे होगा तो क्या आ जाएगा x आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय वाई आयोटा, तो क्या बन जाएगा y आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब ये क्या हो जाएगा हाफ RE, अच्छा अब यहाँ पे देखिए x आयोटा तो ऐसे इट इज रहेगा आपका, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस y आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है सबको पता है, -1 के। अच्छा जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, और आयोटा स्क्वायर हो गया फिनिश, खत्म। तो यहाँ पे खाली क्या बचा आपका y इक्वल्स टू 4। अब अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स एक समझने वाली बात है, यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, हो सकता है मिस्टेक कर भी सकते हैं आप लोग। अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं इन दोनों में रियल पार्ट कौन सा है। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में हो सकता है x को सेलेक्ट कर दे, क्योंकि उनको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन में भी आपको सामने नजर आ रहा है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है y वाला, तो जरूरी नहीं कि हर जगह सिर्फ x ही आपके पास रियल हो और y इमेजिनरी हो। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो जिसके साथ आयोटा होगा
वही इमेजनरी होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो आपका क्या होगा, रियल होगा। तो अगर आप इसमें और से देखें तो इसमें आयोटा किसके साथ है, एक्स के साथ, इसमें वाई के साथ कोई आयोटा साइन नहीं है, तो इसका मतलब इस वक्त जो रियल पार्ट है वो आपका वाई है, ठीक है, नॉट एक्स। तो इस चीज का ख्याल करना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ रियल पार्ट को लिखना है। अब आप देखें इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है, वाई, तो ये पूरी चीज किससे रिप्लेस हो जाएगी, वाई से, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है आपने रियल पार्ट लिखना है। तो इसका रियल, इस पूरे का रियल पार्ट क्या है, वाई, तो मैं सिर्फ वाई लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 4। तो y मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, y, और नीचे 2 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उससे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो y 1 y हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इधर क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी y इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। सो गाइस पार्ट नंबर 3 जो था हमारे पास वो थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी था, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन वही बात है कि है बहुत आसान। बस आपने किसी भी स्टेप में गड़बड़ नहीं करनी, सिर्फ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका मॉडुलस, कॉन्जुगेट, और हाँ मेन चीज़ जो है इसकी आइडेंटिटीज जो हम लगाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अगर वो आपको अच्छे से यूज़ करना आती है तो यकीन माने मैं 110% श्योर हूँ कि आप क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको फॉर्मूला ही याद ना हो तो फिर मैं गारंटी नहीं दे सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो भाई ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 3 और 4। होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू पार्ट नंबर 5 and 6 which will be the last part of question number 8, ठीक है। अच्छा जो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है, क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी का साइन है, बट है मिलता जुलता अगेन, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।